हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ग्रामर टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंसेस। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सब टॉपिक्स के रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, और जितना हो सके मेरी तरफ से मैं सिंपल और बहुत ही बोलते हैं ना, इतना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने को देखूँ कि आप लोग ग्रामर को समझ सको, और जब भी कोई टूएल्थ डायरेक्टेड का क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप रट्टा नहीं मार सकते। हाँ मतलब समवेयर आप लोग डेफिनेशंस या फिर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है वो एक बार समझ करके अगर आप दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दोगे तो आप लोगों के लिए ग्रामर इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी तरह से जितना हो सके मैंने एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो है मेरी तरफ से मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों को, जो ग्रुप में, अगर आप लोगों का क्लास ग्रुप हो, स्कूल ग्रुप हो, वहाँ पर जा कर के शेयर करो। और प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरा आवाज़ सुन रहे हो और अपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हर ग्रामर टॉपिक में वही डेफिनेशन का चीज़ आता है, तो ऑब्वियसली मैंने भी डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। तो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर लिखा है, एज मैं रीड आउट करूंगा, आप लोग भी जरा मेरे साथ थोड़ा सा एंगेज रहिए वीडियो में। द कंपाउंड सेंटेंसेस इज द वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो उसका वीडियो मैंने बना करके रखा है, लेकिन जिन्हें नहीं पता इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है कि देखो दो सेंटेंसेस होंगे। ओके, एक सेंटेंस में होगा कि इट इज रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग, इतना ही एक सेंटेंस हो जाता है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होता है उस सेंटेंस का, इट इज रेनिंग इन द इवनिंग, तो जो इन द इवनिंग करके जो मेंशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मतलब इन द इवनिंग अगर मैं देखो द रेन, इट इज रेनिंग इन द इवनिंग, ये सेंटेंस है। ओके, मैं इन टोटल पूरा सेंटेंस ही बता रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज रेनिंग, आप लोगों को थोड़ा सेंस आ रहा है कि हाँ कहीं बारिश हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? इन द इवनिंग। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है इन द इवनिंग। अगर मैं ये बताऊं कि वो स्टार्टिंग वाला जो इट इज रेनिंग, उसको मैं पूरा इरेज कर दूं, डिलीट ही कर दूं, और मैं सिर्फ इन द इवनिंग रख दूं, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस है क्या। सो दो सेंटेंस सच एज, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताया, इन द इवनिंग, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो द इट इज रेनिंग इन द इवनिंग, ओके, एंड द गार्डन इज फ्लडेड विद वाटर, ऐसा भी हो सकता है, एंड द प्लेस इज फ्लडेड विद वाटर वाटर, सॉरी थोड़ा ये हो गया, एंड द प्लेस इज फ्लडेड विद वाटर। तो देखो कितने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने जो ये कर दिए, ऐड किए। देखो इन द इवनिंग एंड फ्लडेड विद वाटर, द प्लेस इज फ्लडेड विद वाटर, तो यही होता है जॉइन बाय द। अभी इसमें क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि जो सेंटेंस होगा उसको कोऑर्डिनेटर की मदद से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेटर्स क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड, बट, और, ये तीनों। अब इन तीनों की मदद से, अब आप लोग समझ गए, बहुत ही गहराई से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अभी आप लोगों के दिमाग में ये फिक्स्ड है कि कंपाउंड सेंटेंस में जब दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का वो सिचुएशन क्या है, वो किस सेंस से उसको जोड़ना है और क्या यूज करना है, उसमें एंड, बट या और, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करना है। अभी आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस है यहाँ पर। द सन वेंट डाउन एंड द मून केम अप, तो आप लोग देख सकते हो द सन वेंट डाउन एक अलग सेंटेंस होता है, द मून केम अप एक अलग सेंटेंस हो रहा है, लेकिन इसमें किस तरह से सिचुएशनली एंड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखो, वी वन द 100 मीटर, मतलब हम लोग 100 मीटर का रेस जीत गए, बट वी लॉस्ट द लॉन्ग जंप इवेंट। तो वी लॉस्ट द लॉन्ग जंप इवेंट एक अलग सेंटेंस हो रहा है, लेकिन उसमें देखो बट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग अनुवाद करेंगे तो लेकिन हो जाता है, मगर या परंतु हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। वी वॉन द 100 मीटर, ये एक अलग सेंटेंस, एंड वी लॉस्ट द, एज यू ऑल अंडरस्टूड, बट इसमें बट का इस्तेमाल किया गया है, देख रहे हो आप। थर्ड सेंटेंस में देखो, वी में टेक पार्ट इन द गेम्स और बी पार्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स। ठीक है, इसमें ऑप्शनल है,
कि यू में टेक पार्ट इन द गेम्स और बी अ पार्ट ऑफ अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है ऑडियंस का हिस्सा बन सकते हो आप लोग, या तो आप गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ओ आर और यानी कि आप लोगों को दो, ये सेंटेंस में से दो में से एक का ऑप्शन किसी के सामने पेश किया गया। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। अब मैं आप लोगों को, अभी आप समझ गए कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस, दो या अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड, बट और या और, इन तीनों को सिचुएशनली कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है सेंटेंस में। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं इसके बाद आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ओके, सम कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म कोरिलेटिव पेयर्स विद अदर वर्ड्स। ओके, एग्जांपल इसमें देखो, अभी एंड, बट और के अलावा यूज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर। ये भी आप लोग नोट डाउन करो। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नोट करो, आप लोग याद रखो, बिकॉज ये भी हायर लेवल ऑफ ग्रामर में ज्यादातर पूछा जाता है, एंड, बट एंड और के अलावा, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो बट और उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर। तो ये आप लोग याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझ जाओगे। देखिए, नॉट ओनली, अभी ये सेंटेंस देखो किस तरह से नॉट ओनली, फर्स्ट सेंटेंस में देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो को किस तरह से सेग्रीगेट किया पूरे सेंटेंस में। नॉट ओनली वे द पीपल इन द स्टेडियम चीयरिंग, बट द क्राउड एट होम वे ऑल्सो ट्रेल्ड। देखो, आप लोग समझ पा रहे हो किस तरह से इन लोग ने पूरे ओवरऑल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। सेकेंड सेंटेंस में जो हम इधर और का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो भी देखो इसमें किस तरह से दूर दूर है, इधर यू फिनिश योर वर्क सुन और यू विल हैव टू स्टे इन आफ्टर स्कूल। देखो किस तरह से इन लोगों ने सेग्रीगेट किया है वो वर्ड्स को, लेकिन वो एक साथ है कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ग्रुप में हो गया, इधर और एक ग्रुप में हो गया। थर्ड सेंटेंस में देखो, नीदर इज दिस गेम नॉर इज it something to be laughed at, neither this a game nor is it something to be laughed at। तो neither और nor को देखो किस तरह से, neither this game nor देखो किस तरह से। तो neither nor एक ग्रुप हो जाता है, इधर और एक ग्रुप हो जाता है, और not only but also एक ग्रुप हो जाता है। तो आई होप आप लोग कहीं ना कहीं समझ गए हो। आप लोग चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर एक जो भी स्लाइड्स में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप एक बुक बनाओ, जैसे कि मैं हर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सीरीज के वीडियोज में कहता हूँ कि वीडियो एक बुक बनाओ जिसमें आप लोग जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ, क्या कुछ भी नोट्स जैसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग उसको नोट डाउन करो, ताकि आप लोगों के लिए वो बहुत ईजी पड़े, कभी भी आप एग्जाम के टाइम पे रेफर करो तो आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोग पॉज करके देख लो, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। इतना ही था इन्फॉर्मेशन वाइज, तो मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की वीडियो को, ज़्यादा ही लेंदी रख के मुझे नहीं चाहिए था कि ये वीडियो को मतलब इतना बड़ा रखूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाओ। ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द वीडियो है, और एक्सरसाइजेस के लिए आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। नियर बाय आप लोगों के बुक शॉप में जाकर के पूछ सकते हो कि ग्रामर का कोई हाई लेवल इंग्लिश ग्रामर के जो एक्सरसाइजेस बुक होते हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकता है एक्सप्लेनेशन भी अगर आप समझ पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज आई सेड, शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को कहा, दोबारा से कहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले। ऐसे और भी अगर लेफ्ट ओवर ग्रामर टॉपिक्स होंगे तो वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और मैं अपनी तरफ से भी कुछ टॉपिक्स का अभी सोच रहा हूँ बनाने का, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा, ये ग्रामर टॉपिक्स जो होंगे वो कंसिस्टेंटली अपलोडेड होंगे आने वाले दिनों में। सो या, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।